तो प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 अंग्रेजी यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर था, इसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके 19 थे, 19 प्रश्न थे। तो 19 प्रश्नों के उत्तर जो है वो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी आपके विंटर वैकेशन चल रहे हैं, तो आपको जो है स्कूल वालों ने होमवर्क भी दिया होगा कि आपको जो है इनका जो हाफ ईयरली के जितने भी पेपर्स थे उनको जो है सॉल्यूशन करके लाना है। तो प्यारे फ्रेंड हिंदी सब्जेक्ट जो है आपकी, उसकी वीडियो मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन की अपलोड कर दी है चैनल पे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जरूर देख लेना। एसएसटी की वीडियो भी अपलोड हो गई है, साइंस की वीडियो भी अपलोड हो गई है, और इस वीडियो में अपन इंग्लिश का सॉल्यूशन कवर कर लेंगे। बाकी आपका मैथ्स और संस्कृत इन दोनों सब्जेक्ट के वीडियो जो है वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिएगा क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट है इसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित जो पैसेज यानी अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पेरेंट अगर पेपर के सबसे इजी प्रश्न की, इजी क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो पैसेज वाले ही प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपके फ्री के नंबर होते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके 7 अंक का था, 5 + 2 7 अंक का था, तो ये 7 नंबर आपके ये मान लीजिए फ्री के थे, क्योंकि इसमें देखो पैसेज दे रखा होता है, इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर भी अपने को इसी में से देख देख के देने होते हैं। तो अपन सीधे ही क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिएगा, व्हाट इज ग्रीन गोल्ड ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी देश का हरा सोना क्या है। ऑप्शन है कोल, एनिमल्स, फॉरेस्ट, सिल्वर। तो इसका राइट आंसर आपको सी वाला ऑप्शन करना है स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन ही अगर आप पढ़ो कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री, ऑफ ए कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन गोल्ड देखो, फॉरेस्ट, मतलब लाइन में ही आंसर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड्स ऑन। ठीक है, यानी जो कृत्रिम रेशम उद्योग जो है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट पे, ठीक है, वीवेस पे, या आर्मीज पे, या एनिमल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, फॉरेस्ट। और व्हाट इज द यूज़ ऑफ टिम्बर, ठीक है, यानी जो लकड़ी है उसका क्या उपयोग है। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन की आपकी पीडीएफ यहाँ पे बना ली है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सी वाला ऑप्शन आएगा, सेकंड में आपका ए आएगा, और थर्ड में आपका क्या आएगा, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, बिल्डिंग हाउसेस। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखना, इसमें देखो टोटल प्रश्न देख लो, फिर एक साथ इनके आंसर अपन देखते हैं। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन अपन ने देख लिया, इसमें आपका सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ, फिर पांचवा प्रश्न आ गया, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। टोटल 10 प्रश्न है इसमें। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं। तो देखिएगा 10 क्वेश्चनों के आंसर। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ, तो इसका आंसर आप लोगों को सी वाला ऑप्शन करना है, पोल्यूशन। ठीक है, फिर पांचवा आपका था कि फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, वाइल्ड एनिमल्स। और छठवां आपका था लेक एंड डाइस आर प्रोडक्ट ऑफ, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, फॉरेस्ट। ठीक है, सातवां में जो है आपको डी वाला ऑप्शन करना है, आठवें में आपको यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करना है, नवें प्रश्न में, नवें जो क्वेश्चन है उसमें आपको ए वाला ऑप्शन करना है, रिड्यूस। और जो 10वां क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट का 10वां, तो उसमें आपको बी वाला ऑप्शन करना है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने जो आंसर हैं वो नोट डाउन कर लो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेम वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन था, बस डिफरेंट ये है इनमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए, पेपर आपके पास है ही। ठीक है, सीधे ही मैं अपन जो है यहाँ पे आंसर देखेंगे। ठीक है, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सीधे यहाँ पे आंसर देखते हैं। देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज इंडिया। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ एंड लैंड इज़ इंडिया, तो इसका आंसर क्या करोगे, इसका मतलब है कि भारत किस प्रकार की भूमि है। तो इसका आंसर लिखो, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ पिलिग्रिम्स एंड पिलिग्रिमेज, यानी भारत जो है वो तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं की भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेयर आर द होली पैलेस सिचुएटेड इन इंडिया, यानी भारत में होली पैलेस मतलब पवित्र स्थान, कि भारत में पवित्र स्थान कहाँ स्थित हैं। तो होली पैलेस आर सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक्स, ठीक है, बाय द सीज, इन हिल्स एंड
इन प्लेन्स यानी पवित्र स्थान नदी के किनारों पर, समुद्र के किनारे, पहाड़ियों और मैदानों में स्थित हैं। हु विजिट दिस पैलेस ऑफ पिलिग्रिमेज, ठीक है, यानी कि इन तीर्थ स्थलों पर कौन कौन जाते हैं, तो आप लिखिए इसका आंसर कि रिलीजियस पीपल, ट्रेवलर्स एंड साइट सीयर्स, ठीक है, फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट दिस पैलेस, यानी भारत और विदेश से धार्मिक लोग, यात्री, पर्यटक इन स्थानों पे जाते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, उसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ का क्वेश्चन है ये और उसका आंसर लिखो द आइसलैंड, ठीक है, द आइसलैंड इज शेप्ड लाइक ए कॉन्च, ठीक है, ये हो जाएगा। और छठवें प्रश्न का आंसर कि व्हाट इज धनुष कौड़ी, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए एक जगह और अपने अपने जो जितने क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। देखो सातवें प्रश्न में आपको फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, फाइंड द वर्ड वाला क्वेश्चन है कि ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड, ठीक है। और बी वाले का आंसर हो जाएगा पिलग्रिमेज, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्रमांक है अपना, देखो सेक्शन बी है राइटिंग वाला पोर्शन। क्वेश्चन क्रमांक 3 है इसका कि यू आर सुनील या सुनीता ऑफ क्लास 9th, राइट ए फॉर्मल ईमेल, ठीक है, राइट ए फॉर्मल ईमेल, किसको लिखनी है, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एज at principal@gmail.com requesting him या her to arrange extra classes for English as the syllabus is incomplete। यानी कि इसमें क्या करना है कि आप जो है कक्षा 9वीं के हैं, छात्र हैं, ठीक है, सुनील या फिर सुनीता आपका नाम है, कृपया अपने विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उनको इस ईमेल पर principal@gmail.com पर एक ईमेल लिखी हुई, ठीक है, एक ईमेल लिखनी है अपने को और उसमें अनुरोध करना है कि अंग्रेजी की अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएं क्योंकि अपना सिलेबस जो वो इनकम्प्लीट है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर एक ईमेल लिखनी है तो कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल @gmail.com, सब्जेक्ट लगा देना रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस फॉर क्लास 9th और रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, आई एम सुनील, अगर लड़की हैं आप लोग तो सुनीता इसमें लिख लेना कि आई एम सुनीता, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर एस्टिमेटेड स्कूल, ठीक है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर English syllabus is still incomplete, ठीक है, due to this many students are facing difficulties in understanding the subject. I humbly request you to kindly arrange extra classes for English so that we may complete the syllabus on time and prepare well for the examination. I shall be highly grateful to you for this kind support. Thanking you, yours obediently, Sunil, class 9th। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपको करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, पहले इसी का देखते हैं और वाला भी, ठीक है, अपन मतलब कंप्लीट हर एक प्रश्न का आंसर देखेंगे, जो और में है ना उसका आंसर भी अपन करेंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी करें तो वो गलत बात है। चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से यार, अपने 4 के 100 कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने 4 के 100 जल्दी ही कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। देखिएगा इसका और वाला भी पढ़ते हैं कि यू आर करिश्मा या करीना, ठीक है, और यहाँ पे है कि लिविंग इन राधा कुंज हॉस्टल जोधपुर, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर टेकिंग परमिशन टू गो ऑन हिस्टोरिकल टूर। आपको क्या करना है, अपने फादर को जो है एक यहाँ पे क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, किसके लिए, परमिशन के लिए, कि आप जो है एक हिस्टोरिकल टूर पे जा रहे हैं तो उसकी परमिशन के लिए। और फॉलोइंग पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इन पॉइंट्स की सहायता से लिखना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे आप लोग, तो ये देखिएगा, ये और वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि कृष्णा या करीना, ठीक है, राधा कुंज हॉस्टल जोधपुर, डेट आपको लगा देनी है अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, या फिर आप जिस दिन लिख रहे हैं इसको उसकी वो डेट भी लगा सकते हैं, ठीक है, डेट में कोई इशू नहीं है। डियर फादर, आई होप यू आर वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सीक योर परमिशन to go on a historical tour organized by our school. We will visit Jaipur, चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर, यानी कि हम जो है जयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जाएंगे, ठीक है। द टूर विल बी फॉर 5 days 10 to 15 मार्च तक, ठीक है, और टूर जो है वो 5 days का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिख लेना है स्टूडेंट, सिंपल सा लेटर है, लास्ट में योवर्स लवलिंग, ठीक है, करिश्मा, ठीक है, करिश्मा या कृष्णा, करीना, ठीक है, मतलब कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, जो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, करिश्मा या फिर क्या है, करीना, तो इनमें से कोई भी एक नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 4 आता है स्टूडेंट्स अपना कि यू आर विहान या विनीता ऑफ क्लास 9th,
यू वर वीक इन इंग्लिश, कि आप इंग्लिश में कमज़ोर हो। यू अटेंड रिमेडियल क्लासेज, और आपने रिमेडियल क्लासेज को ज्वाइन किया, यानी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। योर टीचर आस्क्ड यू टू डिलीवर ए स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रेमिडियल क्लासेज इन योर स्कूल इन 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग आउटलाइन, और इन आउटलाइन की आप लोग जो है यहाँ पे सहायता ले सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा इसका कैसे करोगे कि स्पीच अपने को तैयार करना है, ठीक है। देखिएगा किस पे, रिमीडियल, इंपोर्टेंस ऑफ रिमीडियल क्लासेज पे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, तो लिखो इसको कि गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यानी प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों। आई एम विहान या विनीता, मैं विहान या विनीता हूँ। आज यानी आई, टुडे यानी आज, आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल क्लासेज, यानी मैं आज जो है आपको जो क्लासेज हैं, ठीक है, रेमेडियल क्लासेज हैं, उनके बारे में जो है यहाँ पे मैं तो आपको बताना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। आई वॉज वीक इन इंग्लिश, ठीक है, मैं अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर था, और यहाँ पे क्या है, इन वीक इंग्लिश एंड फाउंड इन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लेसन्स, और मुझे पार्ट्स पढ़ने और समझने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। आफ्टर ज्वाइनिंग रेमेडियल क्लासेज, और जब मैंने ये क्लासेज ज्वाइन की तो माई डाउट्स वर क्लियर्ड ईजिली, ठीक है, तो मेरे डाउट जो हैं वो आसानी से दूर होने लगे। दीज क्लासेज हेल्प वीक स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये क्लासेज जो हैं वो कमज़ोर स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, इम्प्रूव, रिकवर, कॉन्फिडेंस के में, ठीक है, अंडरस्टैंड यानी टॉपिक्स को समझने में, बेटर समझने में, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा सा 80 से यानी 100 शब्दों में एक छोटा सा स्पीच है, वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका और भी है इसमें, देखो और में है, तो और में क्या करना है, होमवर्क शुड बी एबोलाइज्ड, डिबेट दिस मोशन, ठीक है, मोशन एंड राइट योर व्यूज इन रिजेक्शन ऑफ इन 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे आउटलाइन आपको दी गई है, तो देखिएगा इस पे एक अपने को डिबेट लिखने है कि होमवर्क शुड बी एबोलाइज्ड, यानी होमवर्क जो है वो नहीं देना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से देखिएगा। तो ये और वाले का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये आंसर जो है यहाँ पे कंप्लीट यहाँ तक एबोलाइज्ड तक जो है आपको नोट डाउन कर लेना है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ईजिली जो है इसको कर सकते हो। क्वेश्चन क्रमांक 5 है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5 नंबर का, कि राइट ए स्टोरी with the help of a following outlines in 80 to 100 words and assign title and moral of it, ठीक है। 2 फ्रेंड्स वाली जो स्टोरी है ना वो इसमें आपको लिखनी है। बियर वाली है, देखो, ए बियर और 2 फ्रेंड्स वाली, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। तो स्टोरी अपन लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्टोरी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी छोटी सी, ठीक है। टाइटल लगा देना सबसे पहले, 2 फ्रेंड्स एंड द बियर, ठीक है, 2 दोस्त और भालू वाली, ठीक है, यानी कि 2 फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, 2 दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। सडनली यानी अचानक ए बियर कैम इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने एक भालू आ गया, ठीक है। और 1 फ्रेंड क्विकली क्लाइम्ड ए ट्री, ठीक है, एक दोस्त झट से पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नाउ हाउ टू क्लाइंब, लेकिन दूसरा दोस्त जो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड प्रिंटेडेड टू बी डेड, ठीक है, इसलिए जो है वह ज़मीन पर लेट गया और मरने का नाटक करने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे, और लास्ट में देखो मोरल भी आपको लिखना है, स्टोरी का मोरल लिखना कभी ना भूलें, मोरल जरूर लिखें। मोरल के अलग से मान लीजिए जैसे क्वेश्चन 4 अंक का है तो आपको 1 नंबर मिलता है मोरल का। नेवर ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड, ठीक है, यानी झूठे मित्र पर कभी विश्वास ना करें। इस तरीके से आपकी स्टोरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके और में भी है। क्वेश्चन क्रमांक 5 का और क्या है, तो और में है भैया कि ए पेशेंट हु हैज़ बीन सिक फॉर सम टाइम गोज टू ए डॉक्टर, राइट ए इमेजिनरी डायलॉग्स इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है, यानी कि अपने को जो है एक डॉक्टर के बीच में जो है क्या हो रही है, यहाँ पे डायलॉग्स अपने को लिखने हैं कि उनके बीच में जो बातें हो रही हैं, वार्तालाप हो रहा है, वो अपने को कंप्लीट करना है। पेशेंट बोलता है गुड मॉर्निंग डॉक्टर, डॉक्टर बोलता है गुड मॉर्निंग व्हाट इज़ योर ट्रबल, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको अपने को और बढ़ाना है 80 to 100 वर्ड्स तक। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो कि सबसे पहले पेशेंट बोलता है डॉक्टर को कि यानी कि गुड मॉर्निंग डॉक्टर, यानी सुप्रभात डॉक्टर, और डॉक्टर बोलता है गुड मॉर्निंग व्हाट इज़ योर ट्रबल, यानी कि सुप्रभात आपको क्या परेशानी है। फिर पेशेंट बोलता है यानी मरीज बोलता है आई हैव बीन फीलिंग वेरी वीक एंड टायर्ड फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स एंड हैव ए प्रेसिडेंट कोच, ठीक है, यानी कि मुझे कुछ हफ्तों से बहुत कमजोरी और थकान महसूस हो रही है। और यहाँ पे
और क्या है, लगातार क्या है, खांसी भी है, कॉच मतलब खांसी भी है, ठीक है। फिर डॉक्टर बोलता है आई सी हैव यू हैड एनी फीवर एंड डिफिकल्टीज ब्रीदिंग, ठीक है कि आपको बुखार या सांस लेने में भी तकलीफ हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको इसके जो बातें हैं, मतलब इनके बीच में जो डायलॉग हो रहे हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में जो इनको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन सी है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अपने को यहाँ पे कंप्लीट करनी है। हरिका ऑलवेज गो, ठीक है, विद हर फ्रेंड्स टू स्कूल, ठीक है। लुक सीता डांस राइट नाउ, वी प्ले फुटबॉल यस्टरडे। तो देखिएगा इनके आंसर, ठीक है। ग्रामर वाले पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे क्वेश्चन क्रमांक 9 तक हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर एक साथ इनके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 7 आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस अपने को इसमें बताने हैं। 8वें प्रश्न में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोनेटिव, ठीक है, डिटरमाइंस अपने को बताने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन अपने को इसमें बताने हैं। तो देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों के आंसर अपन एक साथ देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 6 के आंसर लिखना, फर्स्ट में आपका आएगा गोज, सेकंड में आपका आएगा डांसिंग और थर्ड में आपका आएगा प्लेड। देखो यहाँ पे यस्टरडे आ गया, इसका मतलब प्लेड आ गया, ठीक है, सेकंड फॉर्म। और राइट नाउ मतलब अभी की बात हो रही है तो इसलिए डांसिंग आ जाएगा, ठीक है। इज डांसिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे, और ऑलवेज के साथ में हमेशा यहाँ पे एस या ई एस लगता है तो यहाँ पे गोज आ जाएगा जहाँ पे ऑलवेज आ जाता है। क्वेश्चन क्रमांक 7 में देखना, रिलेटिव प्रोनाउंस अपने को बताने थे। फर्स्ट में आपको हु भरना है, सेकंड में भी आपको हु फिल करना है, ठीक है। और 8 में जो क्वेश्चन क्रमांक 8 था, ठीक है, तो इसमें डिटरमाइंस अपने को बताने थे। फर्स्ट में आपका ए आएगा, सेकंड में आपका फ्यू आएगा। जो 9वां प्रश्न था, फर्स्ट में आपका एट आएगा, सेकंड में आपका इन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन डी है स्टूडेंट्स अपना, देखना सेक्शन डी है, क्या है यहाँ पे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पैसेज को केयरफुली यहाँ पे पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चंस हैं उनके अपने को यहाँ पे आंसर देने हैं, ठीक है। कि व्हेन डिड, ठीक है, खान साहब गेट भारत रत्ना। तो ये आप लोग पैसेज को पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके मैं सीधे ही इनके आंसर आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर नोट डाउन करते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा कि ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्ना इन 2001 में, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये नोट कर लो, फोर्थ वाले का आंसर ये दो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इनके आंसर लिख लीजिए, ठीक है। 5वें प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा और 6वां, टोटल 6 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। फाइंड अ अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से ही अपोजिट वर्ड ढूंढने थे अपने को। लोवेस्ट का हो जाएगा हाईएस्ट और फॉरगॉटन का हो जाएगा फॉन्डली या फिर कोएटेड, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कोएटेड है ये, ठीक है। तो ये आपको इसमें लिख लेना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कौन सा है, क्वेश्चन क्रमांक 11 है भैया कि आंसर एनी 2 इन 20 to 30 वर्ड्स। मतलब टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 2 को अटेम्प्ट करना था एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर मैं टोटल चारों प्रश्नों के, यानी टोटल 4 हैं तो 4 के ही आंसर आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका द फन दे हेड वाले चैप्टर से है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खान वाले चैप्टर से है, लिटिल गर्ल वाले चैप्टर से, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड वाले चैप्टर से। तो चारों प्रश्नों के आंसर देखना है यहाँ पे, देखिएगा। और याद रखना जैसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि 20 to 30 वर्ड्स में, तो आपको इतने ही मतलब शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने मतलब बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो। देखो हु आर मैर्गी एंड टॉमी, हु ओल्ड आर यू, ठीक है। यानी मार्गी और टॉमी कौन थे और उनकी उम्र कितनी थी। तो मार्गी जो है इज़ 11 ईयर ओल्ड, ठीक है, वो 11 साल की एक लड़की थी। और टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड बॉय, और टॉमी जो है वो 13 साल का लड़का था। सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया। तो इसका आंसर लिखो औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ऑफ इट इज़ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि जो उसकी ध्वनि जो थी वो कर्कश और अप्रिय होती थी। और थर्ड है कि हु इज़ केजिया, ठीक है, केजिया कौन थी। तो यहाँ पे लिखो केजिया इज़ ए यंग गर्ल हु इज़ द मैन कैरेक्टर इन द शॉर्ट स्टोरी द लिटिल गर्ल बाई, यहाँ पे कैटरमाइन मैनिफेस्ट, यानी कि जो केजिया दो थी वो एक छोटी सी लड़की थी जो कैथरीन जो मैनिफेस्ट थी उनकी लघु कहानी की यहाँ पे मैन कैरेक्टर थी, ठीक है, मुख्य पात्र थी। और इसका फोर्थ वाला था कि हाई वॉज द आइंस्टीन एज ए चाइल्ड, यानी कि जो आइंस्टीन बचपन में कैसे थे। तो उसका आंसर ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक कौन सा अपना 12 नंबर का है। आंसर एनी 1 in 80 वर्ड्स। 2 प्रश्न, 2 में से किसी एक को अटेम्प्ट करना था एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे अपन दोनों के आंसर देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड का। तो देखिएगा सिंपल से यहाँ पे दोनों प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों के आंसर आप लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर
ये हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और दोनों प्रश्नों के आंसर लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रोक लीजिए वीडियो को एक जगह। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आराम से लिख लीजिए। बाकी देखना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और पेरेंट्स अभी भी फिर से रिक्वेस्ट, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 14 वाला क्वेश्चन आ गया, पोइट्री वाला था। ठीक है, कि रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, पैसेज के जैसे ही होता है ये भी। तो इसमें 2 प्रश्न है और इसके और में भी है। ठीक है, और वाली स्टेंजा जो है उसमें भी टोटल 2 प्रश्न है। तो देखिएगा दोनों प्रश्नों के आंसर अपन देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा, ये कौन सा रह गया? अच्छा 13 नंबर का नहीं बताया क्या मैंने? ये 12 का देखा था क्या? ये 13 का छोड़ दिया था क्या? देखते हैं एक बार। 13, एक सेकंड स्टूडेंट्स, 13 का। अच्छा, तो 13 में भी आंसर एनी वन था। इनमें 40 वर्ड्स में आंसर देने थे। 2 प्रश्न थे इसमें, तो दोनों के आंसर देख लीजिए यहाँ पे। 13 के जो 2 क्वेश्चन थे उनके आंसर ये हो जाएंगे। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा रेलवेज तक। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्वेश्चनों के आंसर। पोइट्री वाला चलते हैं। पोइट्री में देखो 2 प्रश्न थे फर्स्ट वाले में, तो दोनों प्रश्नों के आंसर लिख लीजिए। और जो उसके और में वाली जो पोइट्री स्टेंजा थी उसके क्वेश्चन के आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ईजिली अपने आंसर देखो। ब्लू कलर में जो है ना ये क्वेश्चन है, और उसका जो ये हाथ वाला जो आपको एरो दिख रहा है ना, हैंड वाला, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना स्टार्टिंग से ही, ताकि 480 में कर लेना, ताकि क्लियर आपको दिखे। अब चलते हैं अपन 15 नंबर का क्वेश्चन है, 16 है, 17, 18 देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन अपन देखो यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। 15 नंबर यानी 15वें प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न है, 16 में टोटल 2 प्रश्न है, 17 में 2 प्रश्न है, और 18 में टोटल 3 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के आंसर देखना। देखो 15 नंबर में टोटल यहाँ पे 3 प्रश्न थे 15वें प्रश्न में। तो पहला प्रश्न ये था, उसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड प्रश्न ये था, उसका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड प्रश्न ये था और उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और आराम से इनके आंसर लिख लीजिए। ठीक है, 16 यानी 16वां प्रश्न था, उसमें टोटल 2 ही प्रश्न थे। ठीक है, एनी वन करना था आपको एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रश्न के आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, उसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है, उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुक वाले प्रश्न है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बुक वाले प्रश्न तो यार आपको देखो वैसे भी याद करनी है, तो मैं सीधे ही आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 17वां प्रश्न देख लो। 17वें प्रश्न में टोटल यहाँ पे कितने 2 प्रश्न हैं, तो ये फर्स्ट का हो जाएगा और ये सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग इजीली नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और फिर आराम से लिख लीजिए। 18वें प्रश्न में देख लीजिए। 18वें प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न थे। अटेम्प्ट आपको 2 ही करने थे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे जो है अपन तीनों प्रश्नों के आंसर देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्नों के फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, तीनों प्रश्नों के आंसर लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें क्या? अगला प्रश्न कौन सा? अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले जिस स्टूडेंट्स यानी जिस अभी छात्र ने या फिर छात्रा ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और देखो आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो इस मोटिवेशन को जरूर बनाएं। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे अपन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 4 प्रश्न थे, और देखो चारों प्रश्नों के आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में आपको ए वाला ऑप्शन करना है, सेकंड में बी, थर्ड में डी और फोर्थ में ए। ठीक है, तो यहाँ पे चारों प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरीके से अपन ने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देख लिया है। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो पहले कौन से, देखो मैथ्स और संस्कृत 2 सब्जेक्ट के रह रहे हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के लेक्चर्स जो हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। हिंदी का वीडियो अपलोड है, SST का है, साइंस का है। उन्हें नहीं देखा तो उन्हें जरूर देख लेना। ठीक है, और जल्द ही मैथ और संस्कृत का भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और PDF का लिंक, इसका PDF का लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरे स्टूडेंटों को बाय धन्यवाद, टेक केयर।